प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से एक बार आपके साथ एक नए वचन के साथ आई हूँ, आपके साथ वचन बांटने। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। एक सुंदर वचन के साथ मैं आई हूँ और वो वचन है कि विपत्ति के समय हमारा साहस क्या है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हमारा साहस क्या है मसीह लोगों का, इसके बारे में आज हम देखेंगे। यानी कि विपत्ति का मतलब है कि हमारा कैरेक्टर कैसा होता है उस समय, हम कैसे कदम उठाते उस समय, इस बारे में हम देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे मुख से शब्द कैसे निकलते जो विपत्ति आती तब। हालेलुया। हम देखेंगे दूसरा राजाओं में 4:8 हम शूनेमवासी एक धनी स्त्री के बारे में देखते मेरे प्रियो। हालेलुया। हम शूनेमवासी एक धनी स्त्री के बारे में देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम पढ़ देते थोड़ा शॉर्टकट। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया और यहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर जाता था तब तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। वो स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार अपने वहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। हम देखते एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया। एक शूनेम एक गांव का नाम है, एक शहर का नाम है। शूनेम को गया और एक कुलीन स्त्री थी, जहाँ एक अमीर स्त्री थी, रिच स्त्री थी वहाँ पे। हालेलुया। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। वो स्त्री ने एलीशा को रोटी खाने के लिए विवश किया मेरे प्रियो। हालेलुया। उस ज़माने में देखिए 2700 पहले की ये बात है, 2700 पहले की ये बात है कि वो स्त्री ने उस एलीशा को रोटी खाने के लिए विवश किया। हालेलुया। मतलब मसीह में हमें कैसी पहुनाई करना है, ये एक उदाहरण है कि हमें मसीह में कैसे पहुनाई करना है, कैसा प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम। ये जो शूनेमवासी स्त्री का जो प्रेम दिख रहा है मेरे प्रियो, निस्वार्थ प्रेम। कोई स्वार्थ से प्रेम नहीं है कि मैं तुझे रोटी दूंगी तो तू मुझे ये देना। हालेलुया। या मैं तुझे रोटी दूंगी तो तू मेरी कोई अच्छी भविष्यवाणी करना। ऐसा कोई भी शूनेमवासी स्त्री का मुझे प्रेम नज़र नहीं आ रहा है। और वो अपने पति से बोलती है कि ये जो बार बार आता है, हम क्यों ना हमारे घर में ऊपर एक कमरा बना देते हैं और उस कमरे में देखिए ना उसके लिए पलंग लगा दिया, गद्दा लगा लिया और प्रार्थना करने के लिए एक चेयर टेबल सब कुछ लगा के एक लाइटन लगा दिया वहाँ पे कि अगर लाइट गोल हो जाए या कुछ हो जाए अंधेरे में ना सोए। देखिए ना कि एक स्त्री के मन में कितना प्यार है। हालेलुया। वो बोल रही कि वो प्रभु को पहचानी उसने कि प्रभु वाला व्यक्ति है ये। हालेलुया। प्रभु ने उसके मन में डाला कि इसके लिए ऐसी सेवा कर। हालेलुया। कोई भी स्त्री अपने मन से सेवा नहीं कर सकती मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर उसके मन में पवित्र आत्मा के द्वारा बात ना डाले वो नहीं कर सकती है। हालांकि वो पहचान उसको खुद नहीं रहती मालूम कि मैं क्या कर रही, लेकिन खुदा को मालूम रहता है सब कुछ। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें से एक खाट और मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे आए तब तब उसमें टिका रहे। एक दिन की बात है कि वो वहाँ जाकर उपरोटी कोठरी में टिका और उसमें लेट गया और उसने अपने सेवक गहेजी से उस शूनेम को बुला लिया। हालेलुया। जो एलीशा का जो सेवक था वो गहेजी था और उसने कहा उस स्त्री को, जो उस स्त्री का प्रेम देखा पहले उसने, कितना निस्वार्थ प्रेम है उसका और कितना ध्यान रखती, कितना ख्याल रखती। मैं तो इतना जान पहचान का भी नहीं हूँ, उसके बाद भी वो कितना प्रेम करती है। उसके बाद उसने गहेजी को बोला कि जाओ उस स्त्री को बुला के लाओ ऊपरी कोठरी में, और बुला के लाया उस ऊपरी कोठरी में। और बुलाने के बाद तब उसके सामने वो स्त्री खड़ी हुई। तब उसने गहेजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। गहेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं। और
उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाएगी। हम देखते हैं कि खड़ी होने के बाद भी वो एलीशा से कुछ नहीं मांग रही कि मुझे बेटा चाहिए, कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे वो चाहिए, कि मुझे आशीष चाहिए। निस्वार्थ प्रेम देखिए ना प्रियो, निस्वार्थ प्रेम था शूनम वासी स्त्री को, जो शूनम में रहती थी। उस स्त्री का प्रेम को देखिए कितना निस्वार्थ प्रेम है। हालेलुया। उसके बाद वो कुछ भी नहीं मांगती परमेश्वर को, लेकिन सेवा तो करती रहती और परमेश्वर के दास को कुछ भी नहीं मांगती। तो एलीशा गेहजी बोलता कि इसे तो बच्चा नहीं है। हालेलुया, इसे बच्चा नहीं है। हालेलुया। जब गेहजी बोलता कि बच्चा नहीं है तो एलीशा क्या कहता है कि एक बेटा छाती से लगाएगी वसंत ऋतु। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। हालेलुया। जबकि उसकी उम्र हो चुकी मेरे प्रियो, अभी कोई बेटा होने की उसको उम्मीद नहीं है, इसलिए मुझे धोखा ना दे, ऐसा मत बोल, कह रही है। और स्त्री का गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय एलीशा ने उसे कहा था, उस समय जब दिन पूरे हुए तब उसने एक पुत्र को उत्पन्न हुआ। उसको देखिए, उसने विश्वास किया उस बातों पर। हालेलुया। हम कई बार मसीह लोगों को देखते हैं, लेकिन मैं प्रियो आपको बताती हूँ, मसीह घर में जन्म लेने से मसीह नहीं होते हैं। मसीह घर में एक मसीह घर में हमने जन्म लिया तो हम मसीहत नहीं रहती अंदर, हमारी मसीहत रहना चाहिए अंदर, एक विश्वास रहना चाहिए। उस बहन ने विश्वास किया है और एक पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। जब लड़का बड़ा होगा तब एक दिन अपने पिता के पास लौने वाले के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा हाँ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा इसको इसके माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर अपने माता के पास ले गए। फिर वो दोपहर तक उसके घुटने पर बैठा रहा, तब मर गया। हालेलुया। अब देखिए कितनी घटना भयानक है। यहाँ पे बेटा बड़ा हो गया है, बड़ा होने के बाद थोड़ा हो सकता 10 साल का 12 साल का, इसमें तो जिक्र नहीं किया है कितने साल का है, और उसका सर दर्द दे रहा है और उसके पापा के सामने बोल रहा है कि मेरा सर दुख रहा है। पापा बोल रहे अपने सेवकों को, अपने नौकर लोगों को कि माँ के पास ले जाओ इसको। जब माँ के पास ले जाते तो माँ के पास भी मम्मी उसको गोदी में उठाती, गोदी में उसको हिलाती डुलाती, जो भी करती, और उसको क्या मर जाता है। लेकिन मरने के बाद देखिए, आप ध्यान से सुनिए इस वचन को कि हमारा करेक्टर कैसा है, हमारा साहस कैसा है विपत्ति के समय। हालेलुया। मर गया, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त को खाट पर लिटा दिया, परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार पर बंद कर उतर गए। कितनी बड़ी वो शूनम वासी स्त्री की हिम्मत देखिए। मेरे हिम्मत को दाव देना पड़ेगा कि वो जो परमेश्वर के भक्त की खाट थी, एलीशा की जो खाट थी, उस कोठरी में उसके ऊपर बच्चों को लिटा दिया। और उसके बाद देखिए क्या, नीचे उतर कर तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा मेरे पास एक सेवक और गधी को तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झट जाऊँ। उसने कहा आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का न कोई विश्राम दिन का दिन है। उसने कहा आज तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि वहाँ प्रार्थना दुआ हो रही है, तू क्यों जा रही उसके घर? उसके पति ने कहा, शूनम वासी स्त्री के पति ने कहा कि तू आज क्यों जा रही है, ऐसा आज क्या है? आज उसके जगह में हम लोग होते तो क्या करते प्रियो? देखिए ना, आज रो रो के हाल हमारा बहुत बुरा होता। वो पूरा गांव इकट्ठा कर लेते, पूरा शहर इकट्ठा कर लेते, पूरे आजू बाजू वालों को इकट्ठा कर लेते, पति को बोलते जल्दी आओ, आप क्या कर रहे, बच्ची की जान चली गई, क्या क्या वहाँ पे करते। लेकिन इसका विश्वास इतना मजबूत है शूनम वासी स्त्री का कि ये बोलती कि कल्याण होगा, पति को बोलती। हालेलुया। ये नहीं बता रही कि बेटा मर गया है मैं जा रही प्रार्थना करने, ये कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको मालूम है जिसने ये बोल के दिया है मेरे पुत्र को, वही इसको जिलाएगा। जिस खुदा को वो एलीशा मानता था, जिस खुदा का वह सेवक था, उसके ऊपर इस शूनम वासी स्त्री का क्या भरोसा था बहुत। और देखिए ये बोलती है कि कल्याण होगा विपत्ति का समय। मेरे प्रियो, साहस देखो, उसका चरित्र देखो कैसा है। विपत्ति के समय हमारा क्या हाल हो जाता, आज बहुत बुरा हाल हो जाता जब विपत्ति आती। तब कोशिश करें हम भी विपत्ति के समय हमारे साहस को या हमारे चरित्र को कोशिश करें अच्छा रखने का। देखिए बड़ी निडर के साथ, बड़ी अच्छे से जारी खुशी के साथ कल्याण होगा,
बोल रही अपने पति को। और तब वो स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। यानी कि उस सेवक से कहा कि गधी को हाँकते चल, यानी कि भगाते चल, और जब तक मैं ना बोलूँ तो तू उसको रोकना नहीं। चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंच गई। करमेल पर्वत पर एलीशा भक्त रहता था। हालेलुया। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त अपने गहेजी से कहा, देख उधर तो वो शुनमीन है, वो अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल है, तेरा पति भी कुशल है और तेरा लड़का भी कुशल है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, कुशल से है। हालेलुया। यहाँ पे भी देखिए उसकी हिम्मत। गहेजी जल्दी से करमेल पर्वत पर से नीचे उतर के आ रहा फटाफट, वो ऊपर ना चढ़ना पड़े उसको, लेकिन पहले पूछ तो लूँ मैं, इतनी कैसी मतलब आ गई, कभी तो नहीं आती है, एकदम अचानक कैसी आ गई। तेरा बेटा कुशल है, पति कुशल है, तू कुशल है, लेकिन वो क्या बोलता है, क्या बोलती? चाहे तो बोल सकती थी ना, कुशल नहीं है, मेरा बेटा मर गया, मैं तो पहले ही बोली थी एलीशा को कि मुझे धोखा ना दे, मुझे बच्चा ना दे इस उम्र में, और जब दिया तो वो मर गया। बोल सकती थी, लेकिन शब्द देखिए ना आप, कुशल है। हालेलुया। क्या बोलती? कुशल है। हालेलुया। पहले बोलती जब जा रही है पति को कि कल्याण होगा, और फिर दूसरे बार बोलती है कि कुशल होगा। हालेलुया। पहले बोलती है कि कल्याण होगा और दूसरे बार बोलती है गहेजी को कुशल होगा, कुशल है। उसने पूछा कि कुशल से है, और उसने कहा कुशल है। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गहेजी पास गया और उसे धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु परमेश्वर यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपाई रखा। हालेलुया। एलीशा बोलता है कि उसको छोड़। गहेजी उसको धक्का देने लगा, गहेजी नहीं समझने लगा उसके बातों को। अभी तो बोल रही कि कुशल से है सब, और एलीशा के पैर पकड़ने लगी, रोने लगी, तो उसको धक्का दे रही है, क्योंकि वो उसका नौकर है। किसका? एलीशा का। गहेजी, उसे लगा कि क्या हो गया, उसका रक्षक है वो, इसलिए वो धक्का दे रहा है कि क्या हो गया। काश गहेजी के भी मन में पवित्र आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा उसे बता देता तो वो भी उसको धक्का नहीं दे पाता। लेकिन एलीशा ने कहा उसे धक्का न दे, उसका मन क्या व्याकुल है, दुखित है। परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया, मुझे नहीं बताया परमेश्वर ने कि इस बेटी के साथ क्या हुआ, शूनेम के साथ। शूनेम ने खुद ही बताया। फिर तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गहेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी को लेकर जा। मार्ग में यदि कोई तुझसे मिले, कुशल से पूछना, और कोई तेरा कुशल से पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर रखना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगी। हालेलुया। जब गहेजी को भेज रहा था एलीशा, गहेजी में लेकिन वो सामर्थ्य नहीं थी, वो विश्वास नहीं था। गहेजी तो लकड़ी लेके चलते गया और ऐसे ही रख दिया और आ गया, ना प्रार्थना किया, ना दुआ किया, ना घुटने टेके, ना परमेश्वर को पुकारा, और वापस आ गया फिर से एलीशा के बाद। लेकिन जब एलीशा के अंदर जो सामर्थ्य था, जो बेटे के ऊपर लेट गया, और लेटने के बाद बेटा क्या हुआ? जिंदा हुआ। जो एलीशा के अंदर की जो सामर्थ्य थी, उस बेटे के अंदर के जो प्रभु ने एलीशा को दी थी। मेरा कहने का मतलब यह है प्रियो, कि उस नारी का, शूनेमवासी स्त्री का विश्वास देखिए, शूनेमवासी स्त्री का चरित्र देखिए, साहस देखिए, विनम्रता देखिए, कि जब विपत्ति का दिन है, विपत्ति के समय भी वो कैसी बात कर रही है। हमें सीखने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिलती है इसमें से, कि कैसी मतलब विपत्ति रहती है तो कैसी बात करना चाहिए। कभी विपत्ति के समय मैं भी घबरा जाती हूँ, लेकिन यहाँ बाइबल में देखिए क्या वर्णन किया शूनेमवासी स्त्री का, कल्याण होगा। अपने पति को बोलती है, ये नहीं बोला कि बेटा मर गया और आप तो वहीं पे दोस्तों मित्रों में बैठे। आज का लेडीज़ लोग होता तो पक्का बोलते आप जल्दी आओ ना यहाँ पे, आप वहाँ से पूछे, चिक कर बुरा हाल करती अपना।
लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोलती, कल्याण होगा। गए जीवी पुत्र, उसके बाद भी बोलता कुशल है, वो बोलती है सब कुछ कुशल है। हालेलुया। कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन भी कहता है जैसा तुम अपने मुख से निकालोगे वैसे ही आपके साथ होगा, और वो जैसा निकालती कल्याण होगा। और सचमुच खुदा उसके साथ क्या करता, कल्याण करता। मेरे प्रियो क्या करता, कल्याण करता है। तो हमारे मुख के शब्द कैसे होना चाहिए विपत्ति के समय मेरे प्रियो। हम देखते हैं एक और वचन इसके बाद, दानियल का 6 का 20 और 20 से हम देखते 23 तक। हालेलुया। आप सभी लोग जानते हो कि दानियल को सिंह के माद में डाला था। हालेलुया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगा युगान जीवित रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हे राजा, तुम युगा युगान क्या जीवित रहे। दानियल को देखो ना, सिंह के माद में डाले मेरे प्रियो। उसके बाद भी देखो क्या शब्द, शब्द देखो क्या है उसके, कि हे राजा तू युगा युगान क्या जीवित रहे, ऐसा बोल रहा है। इतना बड़ा संकट में, लेकिन क्यों ऐसे शब्द क्यों थे? पवित्र आत्मा उसके अंदर वास कर रहा था, परमेश्वर उसके अंदर वास कर रहा था। जब परमेश्वर हम लोगों के अंदर भी वास करता, पवित्र आत्मा हम लोगों के अंदर वास करता, तभी ये शब्द निकलते, वरना नहीं निकलते। हम अपने आप को भी जांच ले, परख ले कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर किस समय काम करता और किस समय काम नहीं करता। कितने प्यार भरे शब्द निकाला। तब दानियल के राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया और राजा के सम्मुख भी कोई मैंने भूल नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर में हमें बहुत कट्टरता से काम करना चाहिए, बड़े विश्वास के साथ रहना। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, वो अंदर प्रार्थना ही कर रहा था, सिंह के माद में भी गया तो। हालेलुया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, किसी इंसान पर नहीं किया मेरे प्रियो। हालेलुया। जिन लोगों ने चुगली खाई थी उन लोगों को हानि भोगना पड़ा। आप ध्यान ना दें कि आज दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, आप ध्यान खुदा के ओर दें। जब खुदा के ओर दोगे तो बड़ी सुंदर आवाज़ निकलेगी कि हे लोगों, आपका कल्याण हो, प्रभु इन लोगों को क्षमा कर, आप ऐसा बोलोगे। जिन लोगों ने चुगली खाई उन लोगों के लिए आप क्षमा मांगोगे। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, अतः दानियल गड्ढे से में से निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों और स्त्री समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दी जाए, और वे गड्ढे की पेदी तक भी न पहुँचे। सिंहों ने उन पर झपट कर हड्डियाँ समेत उनको चबड़ा। जिन लोगों ने चुगली करी थी कि दानियल मूर्ति की सिर नहीं झुकाता, मूर्त को, लेकिन राजा तो कोई ऐसा दोष नहीं पा रहा था, उसके साथ कोई भी दोष ऐसा नहीं पा रहा था राजा। लेकिन लोगों ने चुगली करके क्या किया, राजा को उसका मन बिगाड़ दिया, और राजा ने आज्ञा क्यों मानी? ताकि उसका पद ना जाए। हालेलुया। पद ना जाए उसका। जैसे पिलातुस ने कोई भी प्रभु यीशु में कोई भी गुनाह नहीं पाया था, लेकिन हाथ क्यों धो लिया था? क्योंकि पद ना चले जाए, निर्दोष था बना प्रभु। ऐसा यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पद ना चला जाए करके उन लोगों की बात मान के सिंह के माद में डाल दिया दानियल को। और देखिए दानियल को परमेश्वर ने कैसा जीवित रखा, एक खरोच भी नहीं थी उसके शरीर में। और जिन्होंने चुगली की उनका क्या हुआ? फिर नाश हुआ। ध्यान दें हमारे जीवन में, ना हम आए देखें ना बाएं देखें, हम सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें। कौन चुगली करता, कौन क्या बोलता, फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह अगर हमारे पास है तो, पवित्र आत्मा अगर हमारे पास है, हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। जब मैं प्रभु में थी शुरुआत में बड़ा फर्क पड़ता था, मुझे कोई कुछ बोले तो,
लेकिन आज नहीं पड़ता फ़र्क मेरे प्रियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं आनंदित होती हूँ, हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि वो नहीं जानते। यीशु मसीह को अगर वो जानते होते, उसके सामर्थ्य को जानते होते, तो उनके लोगों को नहीं सताते। हमें आनंदित होना है मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें आनंदित होना है। फिर से मैं एक बार बोल रही आपको कि विपत्ति के समय हम जरूर शूनेमवासी स्त्री को याद करें और उसके चरित्र को पहन लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।